स्क्वायर का रूट हो गया एंड दिस वाज इक्वल्स टू d अपॉन, यदि v1 ऊपर चला जाएगा तो d v1 अपॉन v1 L2 माइनस v2 L1। ये v1 कैंसिल आउट हो गया, d निकालना था, d को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो d इक्वल्स टू v1 L2 माइनस v2 L1 अपॉन अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ये हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा दिमाग मत लगा दीजिएगा कि इन दोनों में से जब कोई एक यहाँ पहुंच जाएगा तो उस समय सेपरेशन मिनिमम होगा, क्योंकि देखो अगर ऐसा होता तो या तो आंसर आपका L1 आता या नहीं, सॉरी L1 नहीं आता, मतलब ये नहीं आएगा। अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो जरूरी नहीं है कि ये आए। ऐसी गलती मत कीजिएगा कि ऐसा मान लें कि यहाँ पे आएगा तो जो है उस समय सेपरेशन मिनिमम होगा। वर्किंग का प्रोसेस यही रहेगा। एक बार मैं फिर से आपको वर्किंग के प्रोसेस को बोलता हूँ। करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में हमारे को, हम किसी एक को रोक देंगे तो दूसरे को ही लगाएंगे। क्या चीज बेटा? किसी एक को हम रोक देंगे और दूसरे को चलाएंगे। जैसे मैंने यहाँ बी को रोक दिया है, ए को मूव कराया, इसका मतलब क्या है, बी ऑब्जर्वर हो गया और वो ए को देख रहा है, तो हम ए का मोशन ले रहे हैं रिलेटिव टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी कंसिडर कर रहे हैं। तो जब ए को विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे तो ए की वेलोसिटी ए के पास रहेगी, बी की नेगेटिव वेलोसिटी ए को और मिल जाएगी, तो ए की खुद की वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ बी का जो रिजल्टेंट है उससे बी को लगेगा कि ए मूव करता है और ए इस तरह से उसको मूव करता हुआ दिख रहा है। फिर हमारे को मालूम है बी तो रुकी क्या है हमारे लिए, ए ही मूविंग है, तो ए मूविंग होता है, एक लाइन पे करता है और बी एक पॉइंट है, पॉइंट से लाइन तक का सेपरेशन निकाल दिया, परपेंडिकुलर सेपरेशन, वो मिनिमम सेपरेशन हो गया। अब हम इसी चीज को, हमने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देखा, अब हम इजी जगहों पे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये हमारे को इसी तरह से वर्क करता है, इसका मीनिंग यही होल्ड करता है। कुछ हम इजी प्रोसेस देखते हैं। सपोज ये एलिवेटर है, जो ऊपर की तरफ मूव करता है। इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन जो है अपवर्ड, इस एलिवेटर का अपवर्ड एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, किसी वजह से वो स्क्रू लूज हो जाता है और फॉल करता है। ये हाइट जो दी गई है एलिवेटर के सीलिंग से लेके फ्लोर तक की, ये h दी गई है। हमसे पूछा गया जब ये यहां से रिलीज हो जाएगा बोल्ट या स्क्रू तो कितनी देर के बाद फ्लोर पे हिट करेगा। हम इसे दोनों कोशिश तरीके से करेंगे। हम अपने जनरल तरीके से बिना रिलेटिव के कंसेप्ट को यूज करके भी सॉल्व करेंगे और रिलेटिव के कंसेप्ट को यूज करके भी सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे हमें कितना बेनिफिट मिला। तो इस स्क्रू का नाम मैं बी कर देता हूं, एलिवेटर का नाम तो ई हो गया। जिस इंस्टेंट पे ये बोल्ट रिलीज होता है उस इंस्टेंट पे मान लेते हैं एलिवेटर की वेलोसिटी v है। अब देखो अगर आप ट्रेन में बैठे होते हो तो जो ट्रेन की वेलोसिटी होती है वो आपके पास भी होती है, आपका कोई लगेज ट्रेन में प्रेजेंट है उसके पास भी वो वेलोसिटी होती है। सेम थिंग, आप बस में प्रेजेंट हो तो वो वेलोसिटी आपके पास होती है। आप अर्थ पे प्रेजेंट हो, अर्थ जिस स्पीड से सन के अराउंड मूव कर रहा है आप भी उसी स्पीड से सन के अराउंड
मूव कर रहे हो। इसका मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी मूविंग बॉडी में प्रेजेंट है तो उस ऑब्जेक्ट के पास मूविंग बॉडी की वेलोसिटी तो होती है। तो जो बोल्ट है वो जब तक इस एलिवेटर के कांटेक्ट में रहेगा, यानी कि इसकी जो भी मटेरियल है उस मटेरियल के कांटेक्ट में रहेगा, तो उतने समय के लिए क्या होगा, इस एलिवेटर और इस स्क्रू की या इस बोल्ट की वेलोसिटीज इक्वल होंगी। रिलीज होने से जस्ट पहले तक ये कांटेक्ट में था, तो यानी कि रिलीज होने से जस्ट पहले जो एलिवेटर की वेलोसिटी अपवर्ड थी, सपोज एलिवेटर की इनिशियल वेलोसिटी u अपवर्ड थी, तो बोल्ट की भी इनिशियल वेलोसिटी u अपवर्ड ही थी। ये सिर्फ वेलोसिटी के लिए ट्रू है बात, एक्सेलरेशन के लिए ट्रू नहीं है। एक पैसेंजर बस में खड़ा हुआ है, बस की जो वेलोसिटी है वो पर्सन के पास है, लेकिन ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगा देता है तो पैसेंजर के पास वो रिटार्डेशन नहीं आता है। रिजल्ट क्या होता है, झटका लगता है, वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। इस इंस्टेंट पे पैरों की वही रह जाती है जो फ्लोर की है। अपर बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, अपर बॉडी आगे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, फुट अपनी जगह पे रह जाते हैं, बैलेंस बनाने के लिए उसे आगे मूव करना पड़ता है। तो ये दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। एलिवेटर का एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। ये हाइट भी मैं मार्क कर देता हूं, वैल्यू इसकी हाइट जो है वो मान लो आप 5 मीटर। अब एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट कितना है, एक बार बोल्ट रिलीज हो गया, एयर में आ गया, तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल करेगा। मान लो जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है। ये एक्सेलरेशन किधर था, अपवर्ड था, और इसके पास एक्सेलरेशन आ गया बोल्ट के पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला फ्लोर कुछ देर में मूव करके इस पोजीशन पे आएगा, इस डॉटेड लाइन वाली लाइन के साथ मैच करेगा। ये एलिवेटर ऊपर मूव कर रहा था, कुछ देर में ये एलिवेटर यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला फ्लोर इतनी लेंथ का। और उस समय मान लो ये बोल्ट फॉल करते करते वो भी इस लाइन तक पहुंच जाता है, तो एलिवेटर के फ्लोर पे पहुंच जाएगा। मान लो सपोज एलिवेटर ने जो डिस्टेंस जो लेंथ एलिवेटर ने ट्रेवल किया वो y है, दिस इज y, और किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड है। ये फ्लोर नीचे से मूव करके ऊपर गया है, तो ये y अपवर्ड हो गया। बोल्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, टोटल हमारे पास h यानी कि 5 मीटर था, उसमें से ये y हो गया, तो कितनी लेंथ बच गई हमारे पास, 5 माइनस y, और इसने ये कवर किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन। टाइम दोनों के लिए सेम होगा, जितना टाइम एलिवेटर को लगा है यहाँ से यहाँ पहुंचने में फ्लोर को, उतना ही टाइम बोल्ट को लगा है इस पोजीशन से चल के यहाँ तक आने। अब मैंने कहा यू ए एस और टी के बीच में रिलेशनशिप के लिए क्या कोई मेरे पास फॉर्मूला है, तो ऑफ कोर्स है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज किया, s की जगह y लिखा, अपवर्ड था प्लस में लिख दिया। इसका मतलब जो भी चीज अपवर्ड आएगी उसे प्लस में लिखूंगा और जो डाउनवर्ड आएगी उसे माइनस में। ut u अपवर्ड था प्लस में लिख दिया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अपवर्ड था प्लस में लिख दिया, टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, y इक्वल्स टू ut प्लस टी स्क्वायर। इसके लिए भी सेम तरीके से का इक्वेशन बनाओ, सेम फॉर्मूला यूज करके। इसके लिए मैंने लिखा 5 माइनस y प्लस में लिख दिया डाउनवर्ड को। इसमें ये अलग इक्वेशन थी, इसको डील कर चुका हूं। अब यहाँ मेरी इच्छा है, मैं इसको प्लस में लिखना चाहूँ प्लस में लिखूं, माइनस में लिखना चाहूँ माइनस में लिखूं। मैंने मान लो अपनी सिर्फ डाउनवर्ड को प्लस में लिख दिया, इसका मतलब जो भी चीज अपवर्ड आएगी उसे मैं माइनस में लिखूंगा।
तो मैंने u को लिखना है, माइनस में लिखना पड़ेगा, अपवर्ड हो गया है ut, इसे माइनस में लिखा होता है तो इसे प्लस में लिखता है, प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ को हाफ लिखा, a की जगह 10 आया और डाउनवर्ड ही था, डाउनवर्ड को प्लस लिखा था, इसे भी प्लस लिख दिया, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखा, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस ut प्लस 5t स्क्वायर। अब मैंने कहा अगर मैं इस इक्वेशन को, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो y will be cancelled out, y will be cancelled out, there will be only one unknown term that will be t, जिसे मैं सॉल्व कर पाऊंगा, तो मैंने कहा 1 और 2 को ऐड कर देता है, 1 plus 2 gives लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन हुआ 5 मिल गया, ut और माइनस ut ऐड होने पे कैंसिल हो गए, 5t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर ऐड हुआ 6t स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर की वैल्यू 5/6, t की वैल्यू √5/6 आ गई, t की वैल्यू मिल गई है, किसी भी एक इक्वेशन में t निकालना था कितनी देर के बाद ये फ्लोर पे नीचे आएगा, हम t निकाल चुके हैं 5/6, ये हमने बिना रिलेटिव के निकाला, दोनों को अलग अलग डील करके निकाला है। अब मैं इसी चीज को रिलेटिव से सॉल्व करने की बात करता हूँ, सिर्फ ये फिगर रख कर रहा हूँ, इतनी जगह पे ये सॉल्व हो जाएगा, रिलेटिव से डेटा सब लिखा ही हुआ है। रिलेटिव में बोल्ड के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर की बात करता हूं। तो हमने समझा था हमें वेक्टर में डिफरेंसेस लेने होते थे, तो मैं सबसे पहले नोट करता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, u अपवर्ड सबट्रैक्ट किया वेक्टर में 0 हो गया, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बची एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे आप ट्रेन में बैठे होते हैं तो उस ट्रेन की सीट और आपके बीच में क्या कोई रिलेटिव वेलोसिटी है? नहीं, 0, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। बिल्कुल सेम तरीके से ये u और 0 हो गया। रिलेटिव एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। सपोज ऊपर की डायरेक्शन को मैं j कैप से डिनोट कर दूं, तो नीचे की डायरेक्शन -j कैप से नहीं, इसी को अगर वेक्टर में लिख दूं, अब मैं वेक्टर फॉर्म में कर दूं, तो इस डाउनवर्ड को हटा के मैं -j कैप यूज कर सकता हूं, और ऐसे ही इसे अपवर्ड को यूज कर सकता हूं j कैप। तो मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट रिलेटिव टू एलिवेटर, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करने की बात, इस माइनस को यहां लिख दो, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर j कैप, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर j कैप, ये हो गया -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस का मतलब डाउनवर्ड हो गया, वेक्टर में लिखना चाहो तो आप अगेन यहाँ पे भी j कैप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज j कैप देयर आल्सो, ये नेगेटिव में आ गया। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसकी डिस्प्लेसमेंट फिर से लिख देता हूं, ये हो गई इतनी वेक्टर में, इसकी लिखना है ये इतनी हो गई, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया, -5 प्लस y है ये, इस चीज को अगर आप देखो तो दिस इज -5 प्लस y j कैप, तो ये आ गया आपके पास -5 j कैप, ये yj कैप और yj कैप सबट्रैक्शन में कैंसिल हो गया, -5 j कैप बचा। अब अगर आप देखो तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इसको आप एक्सेलरेशन की तरह समझो, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, दो ही चीजें हैं, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ये और एक्सेलरेशन ये, तो s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर होता था, s इक्वल्स टू u0 हो गया, तो s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, s की जगह मैंने 5 लिख दिया, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, क्या आप लिखना चाहो तो दोनों तरफ माइनस माइनस लिख सकते हो, कैंसिल हो जाएगा, माइनस लिखोगे s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, हाफ a की जगह -12 आ जाएगा, t स्क्वायर तो t स्क्वायर रहेगा, इससे इसको कैंसिल किया, ये 6 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
टी देखो आ गया आपके पास सेम वैल्यू 5/6 का रूट आ गया, सेम वैल्यू आ गई जो पहले निकाली थी। ये हमारे पास रिलेटिव का बेनिफिट है। और भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। ये क्लियर है भाई सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है। Yes, और sir. कुछ और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब हम। हर क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे, एक रिलेटिव लगा करके, एक बिना रिलेटिव लगा करके, ताकि हमें रिलेटिव का बेनिफिट क्लियर होता रहे कि क्या है। सपोज दिस इज 100 मीटर टॉल बिल्डिंग। हमसे कहता है कि एक बॉल को नीचे से ऊपर थ्रो किया जाता है। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन with such a velocity that it can reach the top of the building। यानी कि यहां से मूव करेगी, अगर इसके साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई तो ये टॉप तक आएगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर फॉल करेगी। इसे कोई वेलोसिटी हमने दे दी, वो वेलोसिटी बताई नहीं, डायरेक्टली हमारे को इनडायरेक्टली कन्वे कर रहा है। कह रहा है एक ऐसी वेलोसिटी से थ्रो कर दिया है कि ये बिल्डिंग के टॉप तक पहुंच सकती है। पहुंचेगी की गारंटी नहीं दे रहा है, फ्यूचर में क्या होगा क्या पता। फिजिसिस्ट है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है कि बता दे कि पहुंच ही जाएगा। क्वेश्चन में आपको क्लियर भी हो जाएगा क्या हुआ। कहता जिस समय इस बॉल को, सपोज इस बॉल का नाम ए, जिस समय इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, उसी समय बिल्डिंग की छत से एक बॉल बी को छोड़ भी दिया था, रिलीज कर दिया था, और उसी लाइन में रिलीज कर दिया था जिस लाइन में इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। अब ये ऊपर मूव कर रही है, ये नीचे मूव कर रही है, कहीं पे दोनों टकरा जाती हैं एक दूसरे। मान लो इस पॉइंट पे आकर के दोनों एक दूसरे से टकरा जाती है, दिस इज द पॉइंट पी। ठीक है, हमसे पूछ रहा है इस पी पॉइंट का ग्राउंड से हाइट कितनी है, ये वाली हाइट बता दो। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कहता है अ बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ 100 मीटर टॉल बिल्डिंग with such a vertical velocity that it can reach the top of the building. At the same instant, when the ball A was thrown, another ball B is released from the top of the building in the same line in which A will move, such that at a point P in mid-air. What is the height of this point P? In height of the building, जो मेरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है अभी, वो अपने ईयरफोन इसको माउथ इसको बंद करो भाई। चलिए देखते हैं। मैं ए और बी के लिए अलग अलग डेटा नोट करता हूं और सॉल्व करता हूं। मुझे पता नहीं है ए की वेलोसिटी कितनी है, मैंने अज्यूम कर ली ए की है। थोड़ी देर के लिए बी को भूल जाते हैं कि बी प्रेजेंट है। अगर ये यहाँ पे नहीं टकराता तो ये यहाँ तक पहुंचता, तो मैंने कहा मैं यू निकाल सकता हूँ इस कंसेप्ट से। सपोज इस बॉल को ड्रॉप ही नहीं किया होता बी, तो क्या होता है, ये यहाँ पे पहुंच करके वेलोसिटी 0 हो जाती। फाइनल वेलोसिटी को 0 रखा मैंने, उसका स्क्वायर भी 0। इनिशियल वेलोसिटी को u लिखा तो उसका स्क्वायर u स्क्वायर। ये अपर था, प्लस में लिखा है, -2gh किया, जहां पे h का मतलब कैपिटल H है, which is 100 मीटर। यहां से बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, u की वैल्यू आ जाती है √2gh। g की वैल्यू मुझे पता है, या तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, और h मुझे गिवन ही है 100 मीटर। तो ये वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं बाद में ऐसे यूज करूंगा, जब भी कैलकुलेशन करनी होगी लास्ट में कर लूंगा। तो मुझे ए की वेलोसिटी का पता चल चुका है, मैं ए के लिए डेटा नोट करता हूँ। ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, √2gh अपवर्ड। ए का एक्सेलरेशन कितना है,
जी डाउनवर्ड, ए की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अब मुझे बी तक ही जाना है, तो स्मॉल एच है अपवर्ड। टाइम मान लेते हैं ए को यहां तक पहुंचने के लिए टी लगा। अब मैं बिल्कुल सेम तरीके से बी का डेटा नोट करता हूँ, इसी के पैरेलल में बी का डेटा रिकॉर्ड करता हूँ। बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कहा जीरो, रिलीज का फ्री फॉल था इसका। एक्सेलरेशन बॉल बी का कितना है, उसका भी जी है डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट बी की कितनी है, अगर ये टोटल हाइट एच थी उसमें से इतनी हाइट स्मॉल एच हो गई है, तो ये वाली हाइट हो गई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डाउनवर्ड। टाइम दोनों कोलाइड कर रहे हैं, एक साथ चले थे, एक ही साथ कोलाइड करेंगे, तो टाइम बी का भी टी हो गया। अब कहा इन चार पैरामीटर्स को कनेक्ट करने वाली काइनेमेटिक्स की कोई इक्वेशन है, तो ऑफ कोर्स s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसके लिए यूज किया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, h इक्वल्स टू h अपवर्ड था पॉजिटिव लिख दिया, u भी अपवर्ड था 2gh का रूट ut, लेकिन g डाउनवर्ड है तो ये वाला टर्म माइनस हाफ dt स्क्वायर। सेम तरह के पैरामीटर्स यहां प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा, इसके लिए भी यूज करते हैं h माइनस h, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लिया मैं, इक्वल्स टू ut, u जीरो था, ये टर्म जीरो हो गया, हाफ gt स्क्वायर, g भी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है तो इसे भी पॉजिटिव लिखेंगे, हाफ gt स्क्वायर। अगर आपने यहाँ माइनस लगाया होता तो यहाँ भी माइनस लगाते, वो माइनस कैंसिल आउट हो जाता। अब मैंने कहा अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं क्या होगा, स्मॉल h विल बी कैंसिल्ड आउट, इन दोनों को ऐड करते ही स्मॉल h कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ही अननोन टर्म बचेगा t जिसको मैं सॉल्व कर पाऊंगा, तो मैं ऐड कर देता हूं। एडिंग दीस टू इक्वेशंस, h इक्वल्स टू 2g कैपिटल H का रूट इनटू t, ये माइनस हाफ dt स्क्वायर, ये प्लस हाफ dt स्क्वायर भी एडिशन में कैंसिल आउट, यहां से t की वैल्यू निकाल लेते हैं, h अपॉन 2g कैपिटल H, ये आ गया h अपॉन 2g का होल रूट, टाइम मिल गया मेरे को। अब किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें या इसमें, मैं t की वैल्यू रख दूं तो आई कैन फाइंड स्मॉल h, मैंने डिसाइड किया मैं इसमें रखूंगा, तो मैंने इसमें प्लेस किया, कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर, h बाई 2g, कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल्स टू h बाई 4, कैपिटल H माइनस h बाई 4 इक्वल्स टू स्मॉल h, तो स्मॉल h इक्वल्स टू 3 बाई 4 कैपिटल H, स्मॉल h इक्वल्स टू 3 बाई 4, कैपिटल H मुझे दिया था 100 मीटर, तो h इक्वल्स टू 75 मीटर। ये मैंने बिना रिलेटिव के कंसेप्ट के सॉल्व किया है, एंड हैव कंक्लूडेड द आंसर टू बी 75 मीटर। ठीक है, अब मैं सेम चीज को करूंगा वर्कआउट रिलेटिव की मदद से, सिर्फ ये पार्ट नोट कर ले रहा हूं, दैट विल बी सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं तो मेरे को लिखना आसान होगा, h इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2gh into t and this is small h। ठीक है, अब मैं जो है फिर से नोट करता हूं, मैंने कहा चलो मैं रिलेटिव में लिखूंगा, a रिलेटिव टू b की, ये b होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे भी a लिख दिया, a रिलेटिव टू b लिखूंगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी माइनस की, 2gh अपवर्ड रूट में, सॉरी 2gh रूट में अपवर्ड हुई। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हुआ, दोनों का सेम है, सब्ट्रैक्शन पे कैंसिल आउट हो गया,
रिलेटिव एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी है? h अपवर्ड, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, h माइनस h डाउनवर्ड, h कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल H मिल गया मेरे को, वो भी अपवर्ड मिल गया कैपिटल H। ठीक है ना? कैसे आया मेरे पास ये इस चीज को देखो, फिर से लिख रहा हूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, h डाउनवर्ड प्लस माइनस h डाउनवर्ड, और इस माइनस h डाउनवर्ड को तो मैं प्लस h अपवर्ड लिख सकता हूं, तो इसे मैंने लिख दिया प्लस h अपवर्ड। जब सब्ट्रैक्ट किया तो h अपवर्ड कैंसिल हो गया, h डाउनवर्ड बच गया, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो माइनस h डाउनवर्ड बचा था, माइनस h डाउनवर्ड का मतलब h अपवर्ड हो गया। t तो t रहा हमारे पास, t रिलेटिव नहीं होता है, टाइम रिलेटिव नहीं होता है, t t है हमारे पास, वेक्टर की क्वांटिटीज ही रिलेटिव है। अब देखो ये तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी का केस हो गया, डिस्प्लेसमेंट इतनी है, वेलोसिटी इतनी है, टाइम निकालना है, तो टाइम सिंपली डायरेक्टली निकल आया मेरे पास, टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, h अपॉन अंडर रूट 2gh, दिस इज h अपॉन 2g का रूट, ये मेरे को t मिल गया। आप देखो यही t हमें पहले भी मिला था, सेम वैल्यू ऑफ t हमने पहले भी ऑब्टेन की थी, वही वैल्यू ऑफ t हमने अभी भी ऑब्टेन की। जब एक बार हमें t मिल गया तो किसी भी एक को ले लो और उसकी इक्वेशन के लिए वर्कआउट कर लो। जैसे मैंने डिसाइड किया मैं सिर्फ अकेले b को लेके वर्क करूंगा, तो b की वर्किंग के लिए b के डिस्प्लेसमेंट ये वाली ले लूंगा, सेम चीज हो गई, t की एक वैल्यू रखूंगा, इनके आगे के स्टेप मेरे पास सेम हो गए, तो ये रिलेटिव से हो गया, सर मेरे पास रिलेटिव से कंक्लूजन निकल आया। इस तरह से हम रिलेटिव से वर्किंग कर सकते हैं। अभी हम कुछ और चीजें भी देखते हैं रिलेटिव में। ये क्लियर है भाई सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. क्या टाइम हो गया? Then I'll see whether we have to continue or not. ठीक है बेटा, एक इसका तो जो भी क्लास हुई है इसका तो रिकॉर्डेड भेजूंगा ही, इसके साथ कुछ और एग्जांपल्स का भी एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको डालूंगा रिलेटिव मोशन के लिए। कल भी हमारा रिलेटिव चलेगा और वो मैं आपको बताऊंगा कि जूम पे करेंगे हम या कैसे करेंगे, उसमें हम रेन और रिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, रेन एंड रिवर रिलेटेड प्रॉब्लम। आज का ये सेशन हम यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सर फिर काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट सबमिट करना है? हाँ बेटा, काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट सबमिट करना है, क्योंकि सुबह क्लास ले ली, आपको 10 बजे तक का टाइम दिया था, तो आप 11 बजे तक कर दो, 11 साढ़े 11 बजे तक सबमिट कर दो। सर असाइनमेंट पे तो ज्यादातर क्वेश्चन सेम है पिछले वाले असाइनमेंट की तरह। कोई बात नहीं, दोबारा लगा लो, अगर आपको आते हैं और आपको लगता है बहुत कॉन्फिडेंट हो तो मत लगाओ, मैं दूसरी असाइनमेंट और डाल दूंगा आज। तो क्या असाइनमेंट की भी प्रॉब्लम हो रही है हमारे को, ऑपरेटर कहीं और है, हम कहीं और हैं, उसको फोन करके करवाना पड़ता है, यहीं से बोलना पड़ता है, तो उसमें गलतियां हो जा रही हैं कुछ वन पार्ट और अदर पार्ट पे, लेकिन मैं और डलवा दूंगा। अगर वो सेम लग रही है आपको, काफी क्वेश्चन जो डिफरेंट है वो लगा लो, जो डाउट प्रॉब्लम है वो पोस्ट कर दो, असाइनमेंट और डलवा दूंगा मैं। यस सर। ठीक।